जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और बात सेहत की में आपका स्वागत है। पोडियाट्री, शायद आप ये शब्द पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जिस पर अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो आप जीवन भर परेशानी में आ सकते हैं। पोडियाट्री यानी कि एंकल और फीट से जुड़ी समस्याएं। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं या आप बचपन से अपने बच्चे को सही तरह से जूते का चुनाव नहीं करते हैं तो उसके एड़ी, फीट या फिर तलवों की विकृति से जिंदगी भर वो परेशान हो सकता है। आप या हम हमेशा अपने पूरे शरीर का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन शरीर का भार जिन पर होता है उसके बारे में शायद ही कभी ध्यान देते हों। तो आज हम बात करेंगे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पैर की। आखिर कैसे रखें उसका ख्याल, खासकर मधुमेह के रोगी या फिर किसी दुर्घटना के शिकार हो चुके लोगों का, या फिर वो बच्चे जिन्हें जन्मजात एंकल या फीट से जुड़ी समस्या है। आज हम ये जानेंगे कि आखिर इससे कैसे बचें और इसका क्या समाधान है। हमारे साथ होंगे डॉक्टर आशीष शुक्ला। बहुत स्वागत है डॉक्टर आशीष आपका जनतंत्र टीवी पर। थैंक यू, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। डॉक्टर आशीष, आपसे यही जानेंगे सबसे पहले कि पोडियाट्री की शुरुआत कैसे होती है, क्या है आखिर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि आखिर किससे कहते हैं पोडियाट्री और क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। पोडियाट्री मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन की ब्रांच है जिसके शुभारंभ करीब 1905 में अमेरिका से शुरू हुआ था, जब वहाँ पे लोगों को पैरों की समस्याएं बहुत शुरू हो गई। बेसिकली ये पहले वहाँ की आर्मी के लोगों के लिए ही स्टार्ट किया गया था। फिर धीरे धीरे ये जितना भी और कंट्रीज हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, जैसे अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, सिंगापुर है, यूरोप में जर्मनी है, फ्रांस है, इन सब देशों में एक स्टैब्लिश ब्रांच है। इस ब्रांच में ये होता है कि जो भी घुटने से नीचे की समस्याएं होती हैं उनका इलाज हम लोग करते हैं, जिसमें एंकल आ जाता है, फुट आ जाता है। और चूंकि हम जब चलते हैं या हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारे पैर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो उनका ख्याल रखने के लिए उनकी जो भी परेशानियां हैं, उनकी जो भी डिफॉर्मिटीज़ हैं, उसको सबको मैनेज करने के लिए इस ब्रांच को अलग से बनाया गया है। यूएस में इसमें डॉक्टर ऑफ पोडियाट्री मेडिसिन की डिग्री दी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी पोडियाट्री मेडिसिन की डिग्री दी जाती है। तो ये भारत में भी अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत समय लगेगा शायद वहाँ पर कि लोग जागरूक हो पाए। इस पोडियाट्री मेडिसिन में हम लोग पैर की बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सबकी अलग अलग तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं। उसमें सबसे कॉमन आजकल जो होता है वो होता है डायबिटीज से रिलेटेड, जिसको हम लोग मधुमेह कहते हैं। डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इलाज इस ब्रांच में किया जाता है। डॉक्टर आशीष, अगर हम पोडियाट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो एक एज ग्रुप भी होता है। हम शुरुआत से लेकर जब बात कर रहे हैं तो क्या है पोडियाट्री ये आपसे जाना, लेकिन अगर एज ग्रुप को लेकर बात करें, क्या किसी खास एज ग्रुप में ये समस्या होती है या फिर किसी भी रैंडम शख्स को ये समस्या हो सकती है? देखिए, बचपन से जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारे पास पैर होते हैं, समस्या तो तभी से शुरू हो सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी स्पेसिफिक एज ग्रुप हो, या समस्या तो हर तरह से लोगों को आ सकती है। लेकिन हाँ, कुछ जो रिस्क ग्रुप होते हैं वो एक्सट्रीम एजेस होते हैं, या तो बहुत छोटे बच्चों में प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं या फिर बुजुर्गों में प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। छोटे बच्चों में जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जिस कभी कभी जिनको क्लब फ्लूट भी कहते हैं, आगे चल के फ्लैट फुट में बदल जाते हैं या हाई आर्च फुट हो जाता है, या फिर और कोई डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी जो कि किसी क्रॉनिक बीमारी से रिलेटेड हो, वो बच्चों में कॉमन होती है। मिडिल एज में अगर हम आते हैं तो लोगों को स्पोर्ट्स इंजरी या फिर कोई और रिलेटेड इंजरी, जैसे किडनी प्रॉब्लम हो गई या हार्ट प्रॉब्लम हो गई, तो पैरों की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जब हम 40 प्लस जाते हैं तो पैरों की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसमें सबसे ऊपर डायबिटीज़ आता है, फिर आर्थराइटिस आता है, और यह कोई ट्रॉमा की वजह से कुछ पैरों में जैसे कभी कभी हड्डी टूट जाती है, वो डिफरेंट तरीके से जुड़ जाती है, या फिर उसमें कोई सर्जरी के बाद, रिकंस्ट्रक्शन के बाद फुट परमानेंटली फ्यूज हो जाता है। जैसे अगर अभी हम लोग चाहें तो वो अपने पैर को कई तरीके से मोड़ सकते हैं, पर
कभी-कभी ये फ्यूजन हो जाता है तो पैर एकदम स्टिफ हो जाता है, तो इस तरह की समस्याएँ आ जाती हैं। तो डॉक्टर इन आशीष, सब जब जी। पोडियाट्रिक कंडीशन की हम बात करते हैं तो कई तरीके के दर्द होते हैं, कई तरीके की समस्याएं होती हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो ऐसी कई बीमारियां हैं, लोगों को शायद कई लोगों ने तो ये नाम भी ना सुना हो, पोडियाट्रिक कंडीशन क्या है ये हम बता तो रहे हैं, लेकिन शायद कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज ये पहली बार नाम सुना है। तो ऐसे इस कंडीशन में ये जो दर्द होते हैं, कई अलग तरीके के भी दर्द होते हैं, तो लोग कैसे पहचाने कि वो पोडियाट्रिक कंडीशन में है? पैर का कोई भी दर्द पोडियाट्रिक कंडीशन के दायरे में आ सकता है, बट लोग पैरों के दर्द को बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं। ये पैर का ही तो दर्द है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई भी पैर का दर्द जो कि 2 या 3 दिन से ज़्यादा हो, या वो बार-बार आ रहा हो, या उसकी वजह से आपके काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे प्लांटर फेसियाइटिस एक बहुत कॉमन बीमारी है, जिसको आम तौर पे भारत में एड़ी का दर्द कहा जाता है। ये बहुत ही कॉमन है, महिलाओं में तो खासकर ये कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है। तो जब वो दर्द, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो इतना ज़्यादा दर्द होता है कि कभी-कभी लोगों को 10-15 मिनट लंगड़ा के चलना पड़ता है। तो इस कंडीशन को पूरी तरह से पोडियाट्रिक मेडिसिन में ठीक किया जाता है। प्लस जब ये दर्द लंबा चल जाता है और आदमी ध्यान ही नहीं देता है, कहीं गए, कभी दर्द की दवा खा ली, कभी आराम कर लिया, क्योंकि ये कंडीशन वेरिएबल होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो उस स्थिति में काफ़ी इसका ध्यान देना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि हाँ, बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। मैं तो खुद डॉक्टर हूँ और हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पोडियाट्री में और पीडियाट्रिक्स में। तो कोई भी पैर का दर्द या पैर की ऐसी सिचुएशन, जैसे फ्लैट फुट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसके बारे में लोग को पता ही नहीं करना क्या है। कुछ लोग जूते बनवा लेते हैं, कुछ लोग बस दर्द के साथ चलते रहते हैं, कहते हैं ये तो मेरा पैर ऐसे ही रहेगा। लेकिन उसका भी इलाज होता है, उसके भी इंसोल्स बनते हैं, ऑर्थोटिक्स बनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो डायबिटिक फुट में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो लोग जब अल्सर हो जाते हैं या नॉन हीलिंग अल्सर हो जाते हैं तब ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम लोग उससे पहले भी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देने लगे तो हम लोग बहुत सारे एम्पुटेशंस को बचा सकते हैं, जो कि डायबिटिक की वजह से होते हैं। डॉक्टर आशीष, ये भी जानेंगे क्योंकि जब पोडियाट्रिक कंडीशन की हम बात कर ही रहे हैं तो डॉक्टर तक ना जाना पड़े उससे पहले उपाय क्या कर सकते हैं? अगर शुरुआत लग रही है तो लोग किस तरह से बचाव कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, भारत है तो भारत में लोग पहले घर पर ही इलाज करना सही समझते हैं। तो ऐसे में अगर हम पहले जो प्राथमिक उपचार की बात करते हैं, अगर दर्द हो रहा है तो आपने कहा पैर का जो भी दर्द होता है, लोअर लेग की अगर हम बात करते हैं तो वो पोडियाट्रिक कंडीशन में ही आता है। तो ऐसे में घरेलू उपचार की हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर्स की तरफ से क्या सुझाव रहेंगे वो भी बात करेंगे। घरेलू उपचार में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी एक्टिविटी क्या है। अगर आप घर में हैं और ज़्यादा चलते हैं, नंगे पैर मत चलें। अगर आपके घर में हार्ड टाइल्स हैं, क्योंकि हमारे पैर ऐसे बने हुए कि हार्ड सरफेस को वो थोड़ा सा उनमें दिक्कत होती है, तो अच्छे फुटवेयर्स पहने, अच्छी चप्पलें पहने, नंगे पैर मत चलें। पैरों पे अगर कोई समस्या, बीमारी नहीं है तो हफ्ते में 5-10 मिनट दे दें। अगर कोई और प्रॉब्लम हो गई है, जैसे डायबिटीज़ हो गई है, तो ज़रूर रेगुलर चेकअप करें। और थोड़ी पैरों की एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर एक एज के बाद। हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में बैठे रहते हैं, हमारा जो मसल्स होती हैं वो थोड़ा थोड़ा करके डिसयूज हो जाती हैं। जो लोग सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि बैठ के काम करते हैं या बैठ के ही ज़्यादातर ऑफिस में रहते हैं या मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं या कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम ये ज़्यादा हो जाती है। तो घरेलू उपचार में बेसिक यही है कि पैरों का थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, नंगे पैर ना चलें और अपने जूतों पे और फुटवेयर पे खास ध्यान दें कि वो बहुत टाइट ना हो। अगर आप किसी पार्टी या उस टाइप के फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ आपको फॉर्मल ड्रेस होना है, तो आप ऐसे शूज़ का चयन करें जो कि आगे से बहुत टाइट ना हो।
बिल्कुल, क्योंकि फुटवियर के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं तो कई आर्टिकल्स में ये भी मैंने देखा है कि हाई हील्स को मना किया जाता है। आपने बताया कि आगे से जो फुटवियर है वो टाइट ना हो और इस तरीके के फुटवियर पहने जो आपको रिलैक्स फील कराएं। तो अगर हम हाई हील्स को लेकर बात कर रहे हैं या पार्टी गोइंग जो लोग हैं उनके लिए बात करें तो फुटवियर का किस तरीके का तरीका होना चाहिए कि हम अपने पैरों को भी बचा पाएं इस कंडीशन में आने से? फुटवेयर्स में बहुत वैरायटी आती है, लेकिन चूंकि हम लोगों को इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है तो हम लोगों को जो भी अवेलेबल होता है हम लोग उसको पहन लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फुटवेयर में ये होना चाहिए कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा कुशन होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए और बहुत फ्लैट नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी हील, जैसे कि मैक्सिमम 2 to 3 सेंटीमीटर्स की हील इज मोर देन एनफ। अगर आप उतनी हील पहनते हैं तो आपको चांसेस हैं कि आपको प्रॉब्लम कम होगी। हाई हील में प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम लोग खड़े होते हैं तो हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो ऊपर से नीचे तक आता है वो नॉर्मल होता है। जो ऊपर से कुदरत ने हमें जैसा बनाया है, हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है। लेकिन जब हम हील्स पहन लेते हैं या हाई हील्स 1 इंच से ज़्यादा की हील जब पहनना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाता है, तो वो आगे के पंजों पे पहुंच जाता है। तो फिर प्रॉब्लम जो आगे का पंजा होता है उसमें ऐसा बना ही नहीं होता है कि वो इतना ज़्यादा वेट को रोक सके, ठीक इसलिए अवॉइड करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। कई और भी सवाल हैं जिनके जवाब जानना बेहद ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो लौटेंगे। फिर से स्वागत है आपका। बात सेहत के में हम बात कर रहे हैं आज पोडियाट्रिक कंडीशन की, कि किस तरह से अपने पैरों का ख्याल रखें और यदि कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो किस तरह से उपचार कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आशीष शुक्ला लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर आशीष, आगे हम ये भी जानेंगे कि कई जगह ये भी कहा जाता है कि यदि आप इस कंडीशन में हैं तो अपने पैरों की मसाज या सिकाई कर सकते हैं। क्या ये कारगर साबित हो सकता है? थोड़े समय तक ये काम कर सकता है, जब तक कोई लोकल कॉज होता है, जैसे कभी कभी हल्की सी सूजन आ जाती है जिसमें सिकाई का थोड़ा सा रोल होता है। लेकिन अगर कोई डैमेज हो चुका है, जैसे कोई टेंडन टीयर हो गया है या फेशिया टीयर हो गया है, तो सिकाई का कोई खास रोल होता नहीं है। हाँ, लेकिन जब रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है, जब पैरों को किसी प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, तो जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है उसमें मसाज और सिकाई का रोल होता है, जिसको फिजियोथेरेपी की मदद से या और जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनकी मदद से किया जा सकता है। सिकाई की जब हम बात कर रहे हैं तो गर्म सेक, ठंडी सेक भी होती है। कौन सी सेक ज़्यादा ठीक रहती है? अगर क्रोनिक पेन है तो ठंडी सेक ज़्यादा अच्छी रहती है, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। एक बॉटल को फ्रीज़र में रख करके फ्रीज कर लें और उसको पैर को उसके ऊपर रोल करें, जैसे किसी बॉल को रोल करते हैं। थोड़ा सा प्रेशर लगा के करेंगे तो आइस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कम हो जाता है। लेकिन जब आर्थराइटिस की कंडीशन होती है तब उसमें ऑल्टरनेट गर्म सेक और ठंडा सेक करवाते हैं। ये हर सिचुएशन के हिसाब से अलग है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें कि आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है या जो बेसिक डिजीज़ है उसको वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद ही ऐसा कुछ करें। मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन रहेगा डायबिटिक लोगों के लिए कि आप लोग सिकाई गर्म चीज़ से ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी न्यूरोपैथी की वजह से आपके पैरों में सेंसेशंस नहीं रहते, तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर मान लीजिए गर्म पानी या गर्म जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा गर्म हो गया तो आपके पैर उससे जल सकते हैं। तो इस डॉक्टर चीज़ का आशीष, ध्यान रखें। हम ये भी जानेंगे कि ये तो हमने घरेलू उपचारों की बात कर ली है, लेकिन अगर एक लेवल हम जानने की कोशिश करें कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और किस तरह से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के ट्रीटमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। घरेलू ट्रीटमेंट में तो सेक आ गया या फिर किसी तरीके के खाने पीने की चीज़ों को लेकर हो गए, ये सब हम जानेंगे कि डॉक्टर की तरफ से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ये लेवल कब आता है? डॉक्टर का रोल वहाँ पर शुरू होता है जब आपकी एक कोई भी कंडीशन 2 या 3 दिन से ज़्यादा हो गई हो, या मैंने पहले भी बोला कि आप उसकी वजह से आपका काम सफ़र कर रहा हो या आपके नॉर्मल एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो। डॉक्टर से मिलने
बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ही आपके जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, जैसे कभी कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं पैरों में, वो पता नहीं चलते बाहर से, लेकिन दर्द होता रहता है। लोग सोचते हैं कि सेकाई कर लेंगे, मसाज कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जब तक एक्सरे नहीं होगा तब तक नहीं पता चलेगा। या जैसे कभी कोई फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि पैर में करीब 26 हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों में कुछ भी कहीं भी हो सकता है, तो एक्सरे है या कभी कभी एमआरआई कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसको डॉक्टर के पास मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर चला जाना चाहिए। और डॉक्टर साथ ही ये भी जानेंगे, एक डाइट पे खास ख्याल रखा जाता है। अगर पोडियाट्रिक कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो डाइट किस तरीके का होना चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए ऐसा जिससे हम इस परेशानी से छुटकारा पा सकें? डाइट का रोल आपकी जो पेशेंट की बीमारी होती है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कोई भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से जैसे हार्ट कंडीशंस में सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शंस होता है, किडनी कंडीशंस में वाटर रिस्ट्रिक्शन और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन दोनों होता है, तो इनका असर पैरों पे भी पूरी तरह से दिखता है। तो जो आप मरीज की अंडरलाइंग प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही डाइट का प्लान करना चाहिए, और किसी प्रॉपर डाइटिशियन से ही उसका डाइट चार्ट बनवा लेना चाहिए। बाकी जो आपका रेगुलर इनटेक है, जो हेल्दी बैलेंस डाइट है, उसको लेते रहें। कैल्शियम इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्मॉल मसल्स जो पैर में होती हैं उनके लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का सेवन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आमतौर से दूध में या मल्टीविटामिन्स और बाकी अच्छी डाइट में मिल जाता है। डॉक्टर, चूंकि आप पोडियाट्रिस्ट हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि टेम्पररी और परमानेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं, अक्सर लोगों को जब बीमारी होती है तो वो डर से जाते हैं और सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि ठीक तो हो जाएगा ना। तो ठीक तो हो जाने से मतलब ये होता है कि ये परमानेंट है या टेम्पररी। तो पोडियाट्रिक कंडीशन को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये टेम्पररी है, परमानेंट, और अगर टेम्पररी है तो किस तरह से हम इसको परमानेंट दूर कर सकते हैं, और अगर ये लंबे वक्त तक रहती है तो किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो पेन होता है पैर में, उसके लिए हमको अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना है, फुटवेयर का ध्यान रखना है, और अगर हमें कोई बीमारी है तो उसका ध्यान बहुत रखना है। जो पेन किसी वजह से होते हैं, जैसे प्लांटर फेशियाइटिस का जो पेन होता है वो थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन अगर उसका सही से इलाज किया जाए तो वो चला जाता है। परमानेंट प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जबकि जो आपकी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से परमानेंट कोई डिफॉर्मिटी या परमानेंट डैमेज पैर में जब हो जाता है तब उसका इलाज करना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग रेगुलर एक्सरसाइजेस पैर की करेंगे और रेगुलर जैसे डायबिटी के लोग हैं उनको रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है, अगर उसको करेंगे तो चीज़ों को सही समय पे कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत अच्छे से मैनेज भी किया जा सकता है। पोडियाट्रिक कंडीशन में अगर हम एक कंपैरिजन बिठाना चाहें मेल फीमेल और बच्चों में, तो ये सबसे ज़्यादा कंडीशन के शिकार कौन होते हैं, बच्चे, महिलाएं या पुरुष? और यदि होते हैं तो उनको सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए? हर एज के हिसाब से प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। फीमेल्स में प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी हड्डियां पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर ज़्यादा होती हैं, तो उनको पैर के दर्द की समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। प्लस महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा चलती भी हैं, वो घर के कामों में ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो उनको इसलिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। पर डायबिटिक फुट की जो प्रॉब्लम है वो पुरुषों में ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड है वो डायबिटीज़ मेल्स में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो बाहर ज़्यादा जाते हैं, उनको चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और उनके फुटवेयर भी अच्छे नहीं होते। बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादातर या तो कंजेनाइटल होंगी, जैसे फ्लैट फुट होगा, या तो कोई स्पोर्ट्स इंजरी होती है। कुछ ग्रोइंग एजेस में जिसको एक ग्रोथ पेन भी कहते हैं वो हो सकता है, जो कि अर्ली प्यूबर्टी में होता है, उसके बाद वो नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। हाँ, एक 40 साल के बाद की उम्र जो होती है उसमें महिलाओं और पुरुषों में लगभग समान प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, लेकिन फीमेल्स आर मोर प्रोन कि उनको प्रॉब्लम हो जाती है।
ठीक है। और जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि घर पर ही ट्रीटमेंट करते हैं। हमने उपचार की बात कर ली, हमने हॉस्पिटल जाने की भी बात कर ली और एज ग्रुप की भी बात कर लिया। अब ये भी जानेंगे कि यदि जो बैंड्स होते हैं, कई लोग बैंड पहनते हैं, एंकल बैंड्स होते हैं, ये भी क्या मदद करते हैं? ये आपके जॉइंट्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं एंकल बैंड्स, और थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कितनी हार्ड है। बाजार में बहुत सारे बैंड्स मिलते हैं, वो सिर्फ बैंड के नाम पे बेच दिए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो जो आपका डॉक्टर होगा जो सलाह देगा उसको पहनने में ज़्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि जब कभी पेन होता है पैर में तो उसमें सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो बैंड आपको सपोर्ट अच्छे से देगा, खासकर जो नाइट बैंड्स होते हैं वो कारगर होते हैं, ना कि जो कि आपने एक बार पहना और वो ढीला हो गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो कभी कभी आपका सर्कुलेशन भी रोक सकता है, तो उसका ध्यान रखें। डॉक्टर आशीष, जब हम बात कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट्स की कि उनमें ज़्यादा ये कंडीशन पाई जाती है, क्या और भी कोई बीमारियां हैं जिनके शिकार हो सकते हैं इस कंडीशन में? क्योंकि जिस तरीके से हम बीमारियों को लेकर बात कर रहे हैं और इस कंडीशन को, जाहिर सी बात है यदि ये कंडीशन सीरियस हो जाएगी तो लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी। तो वो कौन सी ऐसी बीमारियाँ जिनके शिकार आसानी से हो सकते हैं? डायबिटीज़ के अलावा आर्थराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें भी पैरों में बहुत प्रॉब्लम होती है। तीसरा है गाउट, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन गाउट चूंकि मेडिसिन से लोगों को आराम मिल जाती है तो वो ठीक रहता है। लेकिन आर्थराइटिस में प्रॉब्लम ये होती है कि डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, जैसे क्लॉ टोज हो जाती हैं, हैमर टोज हो जाती हैं, बनियंस हो जाते हैं, टेलर बनियंस हो जाते हैं। कभी कभी आर्थराइटिस की वजह से फुट कोलैप्स भी हो जाता है, जैसे मिड फुट, जैसे आपका आर्च होता है वो खराब हो जाता है और वो नीचे चला जाता है, अब आपको आर्च पेशेंट के नहीं बचता है। तो डायबिटीज़ के बाद आर्थराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका खास ख्याल रखना चाहिए, और वही सेम प्रॉब्लम 40 के बाद या 45 के बाद शुरू हो जाती है, तो इसका ध्यान इस उम्र के बाद ज़्यादा रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास टिप्स देने के लिए। तो बात सेहत की में हमने बात की पोडियाट्रिक कंडीशन की, किस तरह से आप खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि शरीर का जो मुख्य हिस्सा, पूरे शरीर का जो बोझ झेलता है हमारा पैर, उसका कैसे ख्याल रखें, हमने उसके बारे में जाना, और किस तरह से आप अपने पैरों को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। ये तमाम टिप्स आपके लिए फायदेमंद है और इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा खाए पिए और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।